Life lately has been pretty boring and dull. नो आई एम श्योर लाइफ में तुम्हारे साथ भी बहुत बार होता होगा कि नथिंग सीम्स टू गो योर वे। याद है लाइफ में कभी कभी ना एक बहुत अच्छी नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है जो तुम्हें एकदम हैप्पी कर देती है। लाइक 2018 का वो पहला विंटर जब तुम्हें पहली बार प्यार हुआ था, या 2020 लॉकडाउन में वो पहला फैमिली टाइम। बट एट द सेम टाइम आई फील कि लाइफ शायद उतनी भी बोरिंग एंड डल नहीं है। आई बिलीव इन वन पर्टिकुलर थिंग कि अगर तुम्हारे करंट एनवायरमेंट में रह के तुम हैप्पी, इंस्पायर्ड या पीसफुल फील नहीं करते, देन इट्स हाई टाइम यू नीड टू चेंज। कहीं ना कहीं इवन यू फील स्टक, बी इट स्कूल, ऑफिस और कॉलेज। अब वजह शायद कुछ एक्सटर्नल पुल या इंटरनल कलेश हो, मुझे नहीं पता, बट ऑल इन ऑल आई नो दैट लाइफ हैज बीन प्रिटी बोरिंग। बोरिंग लाइफ एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। वट इज बोरिंग टू समवन माइट बी एंगेजिंग टू अनदर पर्सन। और मेरे लिए ये एंगेजिंग चीज क्या है वो जानने से पहले तुम्हारी बोरिंग लाइफ को एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि द डेफिनेशन ऑफ इंसेनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। दिस कोट बेसिकली हाईलाइट्स द ह्यूमन नीड फॉर वैरायटी इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम जो काम तुम कर रहे हो वो शायद सेम ही रहे। मतलब समझाता हूं, देखो द फीलिंग ऑफ बोर्डम और मोनोटोनी इज रिमोटली एसोसिएटेड विद दीज टू रीजंस। You meet the same people in college daily, you work with the same colleagues in your office daily, and अगर तुम नए stories और experience को seek out नहीं करोगे, then life indeed will become stagnant. पूछो खुद से, when was the last time you actually took a step and went outside your comfort zone to try out something new? और अगर तुम्हारे पास इस चीज का जवाब नहीं है, then तुम्हारा आंसर second reason में, which is lack of purpose and clarity in goal setting. Now imagine this situation, तुम कॉलेज में हो and there is this guy who scores really well in his exams, projects में उसको इंटरेस्ट है एंड ही इज मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ हिज कॉलेज, एंड तुम सवाल कर रहे हो भाई ये बंदा लाइक कर कैसा रहा है। द आंसर इज इन योर क्वेश्चन ओनली। ये सवाल तुम्हारे पास कभी आता ही नहीं अगर तुम भी उस चीज के लिए इक्वली पैशनेट रहते, बिकॉज पैशन इवेंचुअली फाइंड्स अ वे। यू लैक द क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड हेंस तुम जो कर रहे हो हैज एमलेसली जीरो पर्पस बिकॉज ऑफ विच यू फील बोर्ड, एज सिंपल एज दैट। एंड ऐसे सिचुएशन से निकलने का ना सबसे इजी तरीका होता है टू जोन आउट from the modern drugs. It was the second Sunday of July and I was lying down under the fan in the same situation. I was making videos but वो lack of purpose feel हो रहा था. My screen time went to a whooping 8 hours a day and my mind felt heavy throughout. Walking, writing and being close around nature. That's what we humans have our roots as. Your life is not boring, but it's aimlessly repetitive. The solution is a very simple 3-step framework. Number 1, switch off everything which you do daily. It's kind of a dopamine detox, but हम ये सब details में नहीं जाएंगे. Number 2, meet at least one new person every single day and try to know them. And finally, write. But what? Anything and everything which comes across your mind, just like free writing. अब free writing में ना you don't think about spellings, grammars या structure. तुम बस अपने दिल और दिमाग की बातों को अपने कलम की स्याही से पन्नों तक लाते हो, so that you know what's going on there. Try this for 2 days, particularly in the upcoming weekend, and तुम्हें शायद थोड़ी सी clarity मिलेगी. And अगर ये still workout नहीं करता है, then one thing which eventually works out as always is travel.